सारे ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए, राक्षसी के ऊपर चढ़े, सीढ़ी लगा लगा के सब चढ़े, इतनी लंबी चौड़ी थी। ठाकुर जी को, लाला को नीचे उतारा। यशोदा मैया गौशाले में लेकर भागी गई, लाला की सब अला बला नजर उतारी, गाय की पूंछ का झाड़ा दिया, गोबर से, पंचामृत से, गोमूत्र से, गंगा जल से, जमुना जल से, सब से स्नान कराया। नन्हे से लाला एकदम सिकुड़े जा रहे, पर मैया ने सारी विधि निभाई और घर में लेकर आई। अब इधर पूतना गिरी थी, अब चर्चा हो रही है कि भाई इतनी लंबी चौड़ी पूतना आखिर मरी कैसे। ये तो लाला को लेके भाग रही थी, मरी कैसे। तो इतने में गोकुल से आ रहे थे, गोकुल से कर देने के लिए गए हुए थे नंद बाबा मथुरा, कंस को कर दे के लौट रहे थे। ग्वाल बालों को चर्चा करते देख पूछा, भाई क्या हुआ। सबने कहानी बता दी, सारी राम कहानी बताई, ऐसे ऐसे हो गया। लाला को लेके भाग रही थी, गिर के मर गई। अब समझ नहीं आ रहा मरी कैसे। एक कह रहा कि लाला को लेके भाग रही होगी, हड़बड़ाहट में ठोकर लगी होगी, सोई गिर के मर गई होगी। दूसरे ने कहा ऐसे थोड़ी मर जाएगी, ये भयंकर राक्षसी थी। सब अपने अपने विचार दे रहे। इतने में नंद बाबा ने कहा, सुनो हमें पता ये कैसे मरी होगी। कैसे मरी होगी? बोले हम जैसे ही वसुदेव जी से मिले ना, भैया मोको तो लगे वसुदेव जी पक्के ज्योतिषी है। उन्होंने हमसे कह दिया था कि जाओ जल्दी गोकुल लौट जाओ, लाला पे कोई संकट आने वाली है। सोई भैया हम चल पड़े और हमें लगा कि कोई संकट आएगा तो संकट कौन टालेगा। तो हमने तुरंत अपनी झोली माला निकाली और भगवान नारायण को भजना शुरू कर दिया। तो भैया जो हम एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान का सुमिरन करते हैं ना, मेरे ही भजन के और व्रत के प्रभाव से ये लाला को लेके भाग रही होगी। सोई नारायण ने प्रकट होकर एक गदा मारी होगी, गिर के मर गई। बोले नारायण भगवान की जय हो। देखो एकादशी का जो व्रत है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण व्रत होता है। आप लोग करते हैं एकादशी? कौन कौन करता है? वाह। जो नहीं करते ना उनको भी करना चाहिए। जितने भी दुनिया में व्रत है ना, आप करोगे तो हर व्रत का कुछ न कुछ फल होता है, आपको उसका पुण्य लगता है। और नहीं करोगे तो पाप भी नहीं लगेगा। लेकिन एकादशी जो करता है उसे तो लाभ मिलता है, जो नहीं करता है उसको पाप लगता है। अब हम आपको डरा नहीं रहे भैया। देखो एकादशी जो है ना, एकादशी के दिन सारे पाप, दुनिया भर के पाप अन्न में जाकर बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं? अन्न में, और विशेष रूप से चावल में। तो एकादशी के दिन अगर आपने अन्न खा लिया और उसमें भी विशेष चावल खा लिया, तो बिना किए दुनिया भर के सारे पाप लग जाएंगे। इसलिए प्रयास करो कि व्रत करो। भाई देखो एक दिन व्रत की चीजें खा के रह लो, अन्न तो रोज ही खा रहे हो। और व्रत में भी तो आजकल कोई उपवास करता नहीं है, आजकल तो व्रत में ज्यादा ही आइटम आ गए। बताओ, व्रत वाले नमकीन, व्रत वाले चिप्स, व्रत वाले चाय, क्या क्या कहा जाए। तो सब व्रत वाले आ गए हैं। तो आप एकादशी का व्रत कर सकते और ना भी करे तो कम से कम इतना प्रयास करिए, प्रत्येक एकादशी को घर में चावल ना बनाइए। माताओं से तो विशेष निवेदन, चावल मत बनाओ। उस दिन जो चावल मांगे ना तो फिर उल्टा ही सुनाओ उसको कि बोले चावल मांगोगे तो रोटी भी बंद कर देंगे, तो सुधर जाएंगे घर वाले। चावल विशेष एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, उसमें सारे पाप विराजते हैं। अभी हमारे बीच में इस वर्ष की अंतिम एकादशी जो है, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, ये एकादशी अभी आने वाली है। और पुत्रदा एकादशी की महिमा बहुत बड़ी है। जिनके घर में संतान ना हो और जो संतान की
कामना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उन्हें तो विशेष पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, इसकी बड़ी महिमा है। पुत्रदा एकादशी इसके नाम से ही जैसा स्पष्ट है, तो पुत्रदा एकादशी का जो व्रत करता है उन्हें अवश्य ही संतान प्राप्त होती है। इस बार 31 दिसंबर को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा और इस दिन जिनके घर में संतान नहीं हो वो 2 उपाय जरूर कर ले। यदि वो संतान की कामना रखते हैं तो आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत करना है और एक गमले में लगे हुए केले का वृक्ष, उस केले के वृक्ष का पूजन करना है और उस वृक्ष का पूजन करके उसमें पीला धागा बांध करके उसे किसी मंदिर में दान कराइए। उस केले के वृक्ष को दोनों दंपति, पति और पत्नी मिलकर के उसका पूजन करें, व्रत करें और उस केले के वृक्ष को स्वयं नारायण भगवान का स्वरूप माना जाता है, उसे दान कर आइए। 7 केले का दान आप अवश्य करें और इस दिन भगवान के बाल स्वरूप का, बाल रूप का दर्शन करें और भगवान के बाल रूप का पूजन करें। जो संतान की कामना रखते हैं उन्हें भगवान लड्डू गोपाल को, जो भगवान बाल रूप हैं, उनका पंचामृत से अभिषेक करिए, स्नान कराइए, उनका पूजन करिए। उन्हें खीर में सुंदर तुलसी दल, तुलसी पत्र डालकर उनको भोग लगाइए, घी का दीपक उनके समक्ष जलाइए और हो सके तो गोपाल मंत्र का पाठ करिए। गोपाल मंत्र का पाठ करके प्रभु लड्डू गोपाल से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आप ही लाला बनकर हमारी गोद में आइए। ऐसी अपनी कामना उनके सामने रखिए और उसके बाद संध्या के समय तुलसी जी में घी का दीपक जला करके नारायण भगवान का पूजन करें। यदि आपने विश्वास के साथ में ये नियम और व्रत कर लिया पुत्रदा एकादशी का, तो निश्चित ही आपके घर में लड्डू गोपाल भगवान आपकी गोद में प्रकट हो जाएंगे। ऐसी महिमा है पुत्रदा एकादशी व्रत की महाराज, बहुत दिव्य महिमा है। जिनके घर में लक्ष्मी की स्थिरता नहीं रहती है, संध्या के समय पीपल के वृक्ष में पुत्रदा एकादशी के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करके एक घी का दीपक अवश्य लगा कर आए। पुत्रदा एकादशी की बड़ी महिमा है और इसकी कथा भी बड़ी अद्भुत है, बड़ी महत्वपूर्ण इसकी कथा है। कहते हैं कि एक बार माहिष्मती नाम की एक नगरी थी और उस नगरी के जो राजा थे वो बड़े ही धर्मात्मा थे। उस नगरी के जो राजा थे उनका नाम था महितजीत, माहिष्मती नगरी के राजा। कहते हैं कि उनके पास कोई संतान नहीं थी, थे तो वो बहुत धर्मात्मा, संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, प्रजा की सेवा बड़े ही समर्पण के साथ में करते थे, लेकिन संतान नहीं थी। एक बार उन्हें बहुत चिंता हो गई कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, तो मेरे आने वाले समय में मेरे राज्य को कौन संभालेगा, मेरे प्रजा का उत्तराधिकारी कौन होगा, मेरे पूर्वजों को पानी कौन देगा। इस चिंता में उन्होंने अपने सारे मंत्री मंडल को इकट्ठा किया और मंत्रिमंडल को इकट्ठा करके उनसे प्रश्न किया कि एक बात बताइए, मैंने कभी भी ब्राह्मणों का धन हरण नहीं किया। देखिए, ब्राह्मणों का धन, देवताओं का धन, यानी जो भगवान के नाम से आपने निकाला और फिर अपने ही जीवन में उसे खर्च कर लिया, ऐसा जो करता है तो उसको उसका दुष्परिणाम उठाना पड़ता है, उसके वंश की वृद्धि नहीं होती, संतति की वृद्धि नहीं होती।
राजा कहते हैं कि ना तो मैंने देवताओं और ब्राह्मणों का धन हरण किया, ना तो मैंने अन्याय से धन अर्जित किया, ना तो मैंने पराई संपदा का हरण किया, फिर भी मुझे ऐसा दुष्परिणाम क्यों उठाना पड़ रहा है कि मेरे घर में संतान नहीं है। अरे मैं देवताओं का सम्मान करता हूँ, प्रजा का पालन करता हूँ, गुरुजनों का सम्मान करता हूँ, मैंने ऐसा क्या अपराध किया कि मेरे पास पुत्र नहीं है। राजा की चिंता सुन करके पूरा मंत्रिमंडल चिंतित हो गया और सबने कहा महाराज आप चिंता मत करिए, हम किसी भी महात्मा के पास जाएंगे और इसका उपाय जरूर पूछ के आएंगे। सारा मंत्रिमंडल चल पड़ा, यदा कदा घूमते, ऋषियों से पूछते, गहन जंगल में गए और कहते हैं एक गहन जंगल में जब गए तो उन्हें परम तपस्वी लोमश ऋषि का दर्शन हुआ, लोमस मुनि का दर्शन हुआ। लोमश मुनि जो हैं ये बड़े महान ऋषि हैं, बड़े तपस्वी हैं, निराहार रहते हैं, जितेंद्रिय हैं, सनातन के गूढ़ तत्व को जानने वाले हैं और क्रोध को जीतने वाले हैं। लोमश ऋषि कहते हैं कि एक कल्प जब बीत जाता है तब लोमश ऋषि का केवल एक रोम गिरता है। एक कल्प जब बीत जाता, ऐसे ऋषि लोमश ऋषि, उनका दर्शन हुआ। और जब उनका दर्शन हुआ तो उन्होंने हाथ जोड़ के पूछा कि महात्मन, हम अपने महाराज का कष्ट लेकर के आए हैं। उन्होंने सब कुछ किया है, उन्होंने सदैव धर्म का पालन किया है, प्रजा का पालन किया है, उन्होंने कभी अधर्म नहीं किया है, किसी का धन हरण नहीं किया है। आखिर उनके संतति की वृद्धि क्यों नहीं हुई? आखिर उनके घर में कोई संतान क्यों नहीं है? आप उनको उपाय बताइए जिससे उनके घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाए, और उनके दोष भी बताइए कि किस दोष के कारण उन्हें ये दुष्परिणाम भोगना पड़ रहा है। कहते हैं तब लोमश मुनि ने कहा, सुनो, इस जन्म का अपराध नहीं है, इस जन्म में तो वो बड़े धर्म पूर्वक कार्य कर रहे, लेकिन उनके पूर्व जन्म का जो कर्म है ना, उसके कारण इनको बेटा नहीं है। पूर्व जन्म में क्या हुआ कि ये जो राजा है ना, पूर्व जन्म में एक वैश्य था, और ये एक बार एकादशी का व्रत था, भूखे प्यासे जा रहे थे, एक नदी के तट पर पहुंचे, इन्हें प्यास बहुत लगी थी। जैसे ही नदी के तट पर पहुंचे तो कहते उसी समय एक गौ माता जल पी रही थी, जिसने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया था। और वो गौ माता जब जल पी रही थी तो ये इतने प्यासे थे कि इन्होंने गाय को जल पीने नहीं दिया, गाय को हटा करके स्वयं पहले जल पी लिया। गाय को जल नहीं पीने दिया, स्वयं जल पी लिया। और इसी पूर्व जन्म के अपराध के कारण इस जन्म में उनको संतान नहीं है। तो सबने कहा महाराज ये तो पूर्व जन्म का अपराध था, पर अब बताइए कि उनको पुत्र कैसे प्राप्त हो, क्योंकि राजा बहुत चिंतित है। तब लोमश मुनि ने कहा कि इसका एक ही उपाय है कि जो भी पौष मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी, यदि वो पुत्रदा एकादशी का व्रत कर ले तो उसके प्रभाव से उनके घर में अवश्य ही संतान प्रकट हो जाएगी। मंत्रीगणों ने आकर के बताया और राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, नियम का पालन किया, रात्रि जागरण किया, प्रभु का अभिषेक किया, पूजन किया, और उस व्रत के प्रभाव से इन राजा के घर में भगवान की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। बोलिए एकादशी महारानी की जय हो। ऐसी ये पुत्रदा एकादशी की महिमा है।
अब आप कहेंगे महिमा तो इतनी है, पर ये बताओ कि व्रत किस दिन करना है। तो इस बार जो साल की आखिरी एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, ये प्रारंभ हो रही है 30 तारीख को, यानी 30 दिसंबर को सुबह 7:50 से, और ये समाप्त हो रही है 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे। अब जो 30 तारीख को एकादशी है वो दशमी युक्ता है, तो जिसके कारण 30 तारीख को इसका व्रत का पालन नहीं होगा, 30 तारीख को दशमी का पालन होगा, और 31 दिसंबर को ही एकादशी के पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 31 को एकादशी के व्रत का पालन किया जाएगा, और 1 जनवरी को, यानी जिस दिन नया साल शुरू होगा, 1 जनवरी को इस व्रत का पारण किया जाएगा सुबह 6:37 से 8:37 तक। इस व्रत का पारण का समय है 1 जनवरी को। तो मैं आपको ये भी बताऊं कि चलो आपके ये साल का जो अंत हो रहा वो एकादशी से हो रहा, और साल का जो प्रारंभ हो रहा वो एकादशी के व्रत पूर्ण करने से हो रहा है। तो वैसे भी अगर आपने व्रत कर लिया तो उस दिन फिर प्रदोष भी है, आपको 2 लाभ मिल जाएगा। आपके नव वर्ष की शुरुआत प्रभु के व्रत से प्रारंभ हो जाएगा, नव वर्ष का शुरुआत। वैसे भी 1 जनवरी आता है तो भारत के सारे युवा पागल हो जाते हैं। हाँ, सब पागल हो जाते हैं, सब रात भर आतिशबाजी करेंगे, हो हल्ला करेंगे। अब न जाने कौन सा ऐसा नया काम हो जाता है 1 तारीख को, 1 जनवरी को। तो ये ठीक है, अंग्रेजी कैलेंडर बदल जाता है, बाकी हम लोग का नव वर्ष तो चैत्र प्रतिपदा को ही आता है। तो मेरा 1 जनवरी से कोई विरोध नहीं है। आप लोग खूब 1 जनवरी को एंजॉय करिए, खूब मनाइए कि 2025 गया, 2026 आ गया, खूब उसका स्वागत करिए। लेकिन मैं ये कहूँगी कि उसके स्वागत करने के साथ साथ ये मत भूलिए कि हिंदुओं का नव वर्ष चैत्र प्रतिपदा को ही प्रारंभ होता है। अब जम के बजाओ ताली, बताओ, इतनी अच्छी बात बताई। आप सब खूब 1 जनवरी को एंजॉय करिए, खूब मनाइए। 2026 कैलेंडर बदल रहा है भाई, स्वागत कर लो उसका भी, अंग्रेजी नव वर्ष मना लो। लेकिन अपनी संस्कृति को याद रखो कि अपना नव वर्ष कब आता है? चैत्र प्रतिपदा को, यानी चैत्र नवरात्रि जिस दिन प्रारंभ होती है उस दिन हम सबका नव वर्ष प्रारंभ होता है। उसे मत भूलिए, उसको भी मनाइए। इसलिए मैं आपको कहूँ कि 1 जनवरी के दिन जो पागल होते हैं या फिर जो रात भर आतिशबाजी करते हैं, गलत खान पान करते हैं, उल्टी सीधी हरकत करते हैं, तो भैया अगर ऐसे आप 26 की शुरुआत करोगे तो कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि उस दिन तो एकादशी भी है। तो मैं आपसे कहूँगी कि रात्रि जागरण करना ही है तो बढ़िया व्रत करो, तुलसी महारानी का, ठाकुर जी का पूजन करो, और व्रत के साथ में रात भर कीर्तन करो, जागरण करो, तो आपको वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। आपका पूरा वर्ष मंगलमय हो जाएगा, 2026 आपका आनंदमय हो जाएगा। जीवन में कोई विघ्न कष्ट आने वाला होगा वो भी मिट जाएगा। कीर्तन करो, रात भर जागो ना, हम कहाँ रोक रहे, मत जागो, कीर्तन करो, बढ़िया खूब उत्सव करो, खूब मिठाइयाँ बांटो, 2026 का स्वागत करो। लेकिन गलत सलत चीज़ें नहीं करना। उस दिन तो एकादशी भी है, दुगना पाप लगेगा। तो वे सब जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं ना, सब जो भी सेलिब्रेशन करते हैं, उन सबको मैं अपनी व्यासपीठ से निवेदन करती हूँ कि उस रात्रि को आप जागरण करिए, उत्सव मनाइए। 31 की रात्रि को, उस दिन एकादशी भी है, और खूब जप करके कीर्तन करिए, भगवत नाम गाइए, अपना भी कल्याण करिए और लोगों का भी कल्याण करिए। 2026 आपका मंगलमय हो जाएगा। वैसे देखो
2025 तो जो गया ना, वो तो बड़ा खतरनाक ही गया है। बहुत सारे हादसे, बहुत सारी दुर्घटनाएं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई। मैं ये नहीं कहती सब बुरा ही हुआ, बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई है, लेकिन बहुत दुर्घटनाएं भी झेली है हमने। चाहे वो कश्मीर में आतंकवादी हमला था, या फिर भगदड़ में, बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में, महाकुंभ में, हर जगह जनधन की हानि हुई। और फिर सबसे दर्दनाक हादसा हुआ जो महाराज अहमदाबाद में प्लेन दुर्घटना हो गई, 244 लोग, एक व्यक्ति बचकर केवल बाहर आया। तो कैसी बड़ी बड़ी घटनाएं हमने 2025 में देखी है। तो इस बार एकादशी के साथ अपने 2026 का प्रारंभ करिए, क्योंकि 25 जो है वो बड़ा दुख देने वाला भी रहा है। कुछ अच्छी बातें भी हुई है, लेकिन उसमें युद्ध भी हुआ, उसमें दुर्घटनाएं भी हुई, हमले भी हुए। अभी बांग्लादेश का आपने देखा ही, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। तो प्रभु से प्रार्थना करिए कि 2026 जो आने वाला है, फिर ऐसी कोई दुखद घटना किसी के जीवन में ना घटे। सबके जीवन में आनंद हो, भक्ति हो और प्रेम हो। सबका जीवन प्रेम से भरा हो, आनंद से भरा हो, सुखपूर्वक 2026 आनंद से सबका बीत जाए। ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपने 2026 का प्रारंभ करिए, शुरुआत करिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पूतना को भगवान ने गति दे दी, अपने धाम भेज दिया। अब इसके बाद कथा आती है कि एक दिन एक राक्षस आता है जिसका नाम है शकटासुर। क्या नाम है? शकटासुर। भगवान एक दिन सो रहे थे, भगवान ने करवट बदली। यशोदा माँ को लगा आज तो उत्सव होना चाहिए। लाला ने करवट बदली है, तो पूरे नगर में ढिंडोरा पूरे गांव में पिटवा दिया, सबको बुलावा भेज दिया, सब आ जाओ उत्सव होगा। लाला ने करवट बदली, लाला बड़े हो रहे। सब ने सुना, सब दौड़े यशोदा मैया के घर। गोपियों ने जा करके मैया यशोदा को बधाई दे दिया। यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया ने कहा धीरे बोलो, धीरे। क्यों? लाला सो रहे, जग जाएंगे। गोपियों ने कही लाला ही सुलाना था तो हमें क्यों बुलाया? अरे हम नाचेंगी, गाएंगी, उत्सव मनाएंगी। यशोदा मैया ने कहा चिंता मत करो, तुम सब आंगन में खूब ऊधम करो, खूब नाचो गाओ, हम इसे बाहर पालने सहित बाहर सुला देते। तो बाहर एक शकट बैलगाड़ी खड़ी थी, पालना ले जाकर वहां लटका दिया। यशोदा मैया को लगा अच्छी बात है, ये गोपियां आती हैं बड़ी परेशान करती है लाला को। हाँ, कोई इसके कान खींचती है, कोई गाल खींचती है, कोई हाथ पांव खींचती है। अब ये आनंद से बाहर पड़ा रहेगा और कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, गोपियां अपना नाचें गाए, उत्सव मनाए। अब लाला को तो कर दिया बाहर। आंगन में गोपियों ने मैया के साथ में नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। बोले यशोदा के लाला की जय हो। गोपियां बधाई गा रही है। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। 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 तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना।
जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। मैया कह कर बोले हाँ। धन घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। धन घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। नूपुर बांधे दो चरणन में, नूपुर बांधे दो चरणन में, घुट मन डोले। हाँ घुट मन डोले। पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना। ओ पकड़े बाबा की अंगुरिया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। जाके डर भगतन के हितकारी। माया काल डरे आके डर भक्तन को हितकारी। माया काल डरे जाके डर भगतन के हितकारी। माया काल डरे आके डर भक्तन को हितकारी। अपने लाल को मरमन जाने, अपने लाल को मरमन जाने, तू भोली महतारी। मैया तू भोली महतारी। ओ मैया तू भोली महतारी। ओ मैया तू भोली महतारी। जग में नहीं आकी तुलना तेरो ललना। जग में नहीं आकी तुलना तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी
यशोदा मैया तेरो ललना, यशोदा तेरो ललना, यशोदा तेरो ललना, नंद रानी तेरो ललना, नंद रानी तेरो ललना। तुलना तेरो ललना। सब गाने बजाने में मस्त हो गई गोपियां। इतने में असुर आ गया। महाराज शक्टासुर ने सोचा कि अच्छा मौका है, सब भीतर नाच रहे गा रहे उत्सव में है, अब बाहर लाला अकेले पड़े हैं, यही मार के समाप्त कर दो। महाराज उसी समय शक्टासुर ने गाड़ी को सोचा कि भगवान के ऊपर गिरा के समाप्त करूं। जैसे ही शकट गाड़ी को ऊपर गिराने लगा, पहले तो कन्हैया जोर जोर से रोए, क्या पता कोई हल्ला गुल्ला सुन के आ जाए, रोना सुन के आ जाए। कन्हैया जोर जोर से रोए, जोर जोर से रोए कि मैया सुन ले, गोपी सुन ले, कोई तो आए। बार बार रो रहे, घर की ओर देख रहे। असुर है कि वो शकट बैलगाड़ी ऊपर गिराने ही वाला है, कोई नहीं आया। अब जब घर में उत्सव होता है, कोई भी उत्सव घर में हो, शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, माताएं बच्चों पे कहाँ ध्यान देती हैं। बेचारे ऐसे घूमते रहते हैं, रोते रहेंगे, न बिना नहाए खाए सब घूमते रहेंगे। मैयाएं अपने में ही व्यस्त रहेंगी। महाराज अपने खूब बढ़िया सज जाएंगी, खूब बढ़िया पर्स टांगेंगी और चल देंगी। लाला रोए सो रोए। तो लाला रो रहे, कोई देख नहीं रहा, यशोदा मैया भी नहीं देख रही, गोपियां भी नहीं। भगवान समझ गए कि अब कोई आने वाला है नहीं और अब कोई प्राण बचने का उपाय नहीं है, तो आत्मरक्षा के लिए स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा। इतना सोचकर ठाकुर जी ने अपने चरणों को ऊपर उठाया और अपने चरण की नख से हल्की सी टक्कर मारी। ज्यों टक्कर मारी, बैलगाड़ी आकाश में उड़ी और उड़ते ही धरती पे धड़ाम से, जैसे ही नीचे धड़ाम से बैलगाड़ी गिरी, टूट गई, खंड खंड हो गई, पालना खंड खंड हो गया। जोर की धम्म की आवाज हुई, सोई नाच गाना बंद। सब गोपी भागी, मैया यशोदा भागी, काहे की आवाज का हुआ। सब दौड़ी दौड़ी आई, जाके देखा सोई पालना टूटो पड़ो, बैलगाड़ी बिखरो पड़ो, लाला भीतर रोए जाए रोए जाए। मैया ने जैसे तैसे बाहर निकाला। बाहर तो लाला को सुरक्षित निकाल लिया, पर मैया ने जो बैलगाड़ी की हालत देखी, पालने की हालत देखी, मैया सोचे हे भगवान, ना तो कोई आधी आयो ना तूफान, आखिर ये टूट कैसे गई। अब वह छोटे छोटे 2-4 ग्वाल बाल खेल रहे थे। मैया ने सबको बुला के कही, क्यों रे लाला तुम सब यही खेल रहे? बोले हाँ। तो बता बैलगाड़ी कैसे टूट गई? ना आंधी ना तूफान ना कोई भूकंप आया, कैसे टूट गई? अब सारे ग्वाल बाल, मैया सच कहूँ? बोले हाँ। झूठ क्यों कहना, सच ही कहना, क्या हुआ? बोले मैया ये सारी करामात तेरे लाला ने की है, सारी करामात इसी की है। मैया ने कहा क्या मतलब? बोले हम खेल रहे थे, अचानक हमने देखा बैलगाड़ी लाला के ऊपर गिरने वाली है, सोई लाला ने अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे लाल लाल चरणों को ऊपर किया, अपने चरणों के नख से हल्की सी टक्कर मारी, सोई बैलगाड़ी आकाश में उड़ी और गिर के धम्म से टूट गई। यशोदा मैया ने कहा इसके पांव के टक्कर से बैलगाड़ी उड़ गई? बोले हाँ। गिर के टूट गई? बोले हाँ। मैया ने 2-2 थप्पड़ लगा दिए, सारे लाला को 2-2 थप्पड़ लगाए, कान ऐठ दिए, क्यों रे लाला सबके सब झूठ बोले? अरे मेरो नेक सो छोरा, उठनो आवे ना आए, बैठनो आवे ना आए, खावे आवो आयो ना आए, और तुम सब कह रहे बैलगाड़ी मारी टक्कर उड़ गई। मैया भरोसा करने को तैयार नहीं। अब सारे ग्वाल बाल रो रो के कहते मैया तू मान या ना मान, करामात तो तेरे लाला ने की है। सब रो रो के कहते रह गए, पर मैया मानने को तैयार नहीं। देखिए भगवान ने ना हर एक अपने लीला में अपनी भगवत्ता का दर्शन कराया, पर कोई मानता नहीं है।
हर लीला में उन्होंने ये दिखाया कि मैं ही भगवान हूँ। हर लीला में आप बताइए, 6 दिन का बालक पूतना राक्षसी मार दे रहा है, 6 महीने का बालक तृणावर्त को मार दिया, शक्टासुर को मार दिया। कौन विश्वास करेगा? बड़े बड़े असुर मार दिए भगवान पालने में खेलते खेलते, कोई विश्वास नहीं करता। अब भगवान को लेकर भीतर गई। कुछ दिन बीता ही था कि एक दिन मैया लाला को गोद में बैठाए झूला झुला रही है। झूला झुलाते झुलाते मैया लाला को ऊपर उछालने लगी। होता है ना कभी कभी बच्चों को ऐसे हवा में उछालते, तो मैया ऊपर उछाल रही थी। ऊपर उछालते उछालते इतने में फिर एक असुर आ गया जिसका नाम था तृणावर्त। क्या नाम था? तृणावर्त आ गया महाराज। आंधी का, बवंडर का रूप लेके आया। लाला को लगा कि ये तृणावर्त आया है, ये तृणावर्त आया है, बवंडर का रूप लेके हमें उड़ा के ले जाएगा और साथ में मैया को भी ले जाएगा। तो मैया बच जाए, मुझे लेके जाए, तो मैया कैसे बचेगी? मैया तो गोद में ही लेके बैठी है। तब लाला ने अचानक से अपना वजन बढ़ाना शुरू किया और इतना वजन बढ़ाया कि जैसे पत्थर भारी होता वैसे लाला भारी हो गए। मैया परेशान। मैया को लगा कि लाला तू कब से दूध पी रहा था, मुझे लगता है तू ज्यादा दूध पी गया, सोई भारी हो गया। अब मैया दूध पिलाती तो लाला पीते ही रहते। तो मैया कई बार कहती कि अरे लाला तू इतना दूध पीवे, तेरा पेट है कि कुआं, कभी भरता ही नहीं। मैया को लगा आज ये पक्का ज्यादा दूध पी गया इसलिए भारी हो गया। तो मैया ने उछालना बंद करके गोद में बिठा लिया। भगवान ने कहा अब भी काम नहीं बना। भगवान ने और वजन बढ़ाया। इतने भारी भगवान हुए कि माँ को लगा ही नहीं कि कोई लाला है, माँ को लगा कोई भारी पत्थर है। सोई गुस्से में आके मैया ने लाला को उठाया और धम्म से नीचे पटक दिया। बोले अपने आप ही खेल ले तू, मैं ना खिला रही तुझे। उठ के मैया भीतर गई। मैं बहुत काम करनो, तू ज्यादा दूध पी के भारी हो गया। अब इतने में वो बवंडर बन के आ गया महाराज तृणावर्त। ठाकुर जी हंसने लगे, बोले यही तो चाहता था कि मैया तू मुझे छोड़ दे। अब जैसे ही बवंडर बन के आया, लाला के पास पहुंचने ही वाला था, कन्हैया ने टेढ़ी नजर से देखा, आ जाओ भाई, मामा जी ने स्पेशल उड़न खटोला भेजा है। बताओ मैया हमें 10 मिनट उछाल ना पाई, थक गई, सो मामा जी ने उड़न खटोला ही भेज दिया। उड़ता उड़ता बवंडर आया, लाला को उठा के ले गया। अब भगवान हवा में उड़ रहे, बवंडर में उड़ते 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 पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कर लिया। सब ग्वाल बाल गोपियों के सारे घर को भगवान ने देख लिया, ऊपर ही ऊपर। भगवान ने कहा वाह मामा जी, उड़न खटोला बढ़िया भेजा है। अभी तो हमें बड़े होने में समय है, गलियों में निकलूंगा, सबके घर बाद में देखूंगा, आज एक साथ दिखा दिया। अब भगवान ऊपर चढ़े चढ़े देख रहे हैं, ये ललिता को घर, ये विशाखा को घर, ये मधुमंगल को घर, ये श्री दामा को घर, कौन कौन सी गलियां हैं, कहाँ कहाँ से माखन चुराने जाना, भगवान ने सब दिमाग में सेट कर लिया। अब ये ब्रज के बाहर लेके जाने लगा। भगवान को लगा अब तो ये गड़बड़ करेगा, बाहर लेके जा रहा। बाहर तो नहीं जाऊंगा, ब्रज से भी छोटा बच्चा। भगवान ने अपना वजन बढ़ाया और उसने कंधे पे भगवान को टांग रखा था। भगवान ने वजन बढ़ाया और इतना वजन बढ़ाया कि अब उसे पत्थर जैसे लगने लगे, भगवान भारी लगने लगे। अब इसको लगा कि इतना छोटा बच्चा और इतना भारी, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी 6 महीने का बालक है, इतना भारी है। और भगवान ने इतना वजन दिया उसे कि वो असहनीय हो गया। उसको भ्रम हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि नंद के लाल की जगह में कोई काला पत्थर उठा लाया। ऐसा तो नहीं कि काला पत्थर। और ठाकुर जी को देखो, देखने वाले की दृष्टि होती है। कोई पत्थर में भगवान देख लेता है, कोई भगवान कोई पत्थर कह देता है।
कई बार लोग कहते हैं पत्थर की मूर्ति है, क्या है पूजा करने का मतलब, ये है वो है, जो नास्तिक होते हैं। कोई पत्थर कहीं पड़ा होता है उसमें ही भगवान का दर्शन कर लेता है। भाई कंकड़ कंकड़ ही शंकर है, कड़कड़ में ही भगवान है। कोई पत्थर में भगवान को देख लेता है, पर जिसकी दृष्टि गलत होती है तो भगवान में भी वो पत्थर देख लेता है। भगवान जोर जोर से हंसने लगे और कान में कहते हैं, मामा जी काला पत्थर नहीं, आपने नंद के लाल को ही उठाया है। अब तो ये और घबराया, इतना छोटा बच्चा और बोल भी रहा है। भगवान ने सोचा इसकी जड़ बुद्धि है, इसकी मति जड़ है। मेरे भक्त पत्थर में भी मेरा दर्शन कर लेते हैं और ये मुझ में भी पत्थर देख रहा है, यानी इसकी बुद्धि जड़ है। सो पत्थर पे ही गिरा के भगवान ने उसे समाप्त कर दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पत्थर पे ही गिरा के भगवान ने समाप्त कर दिया। इस प्रकार 2 असुरों का संहार हो गया। इसके बाद में महादेव जी दर्शन करने आते हैं बाल रूप के, और भगवान के सुंदर बाल रूप का दर्शन करके धन्य धन्य हो जाते हैं। इसके बाद में एक दिन श्री गर्गाचार्य जी पधार रहे हैं। गर्गाचार्य जी जब पधारे तो हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बाबा अभी हमारे बालकों का नामकरण नहीं हुआ है, इनका नामकरण कर दो। बोले ठीक है, हम नामकरण तो कर देंगे, लेकिन यदि ये बात कंस को पता चलेगी तो लाला पे और आफत आ जाएगी। क्योंकि नंद बाबा कोई उत्सव छोटा करते नहीं है, सब उत्सव बड़ा ही करते हैं। नामकरण का उत्सव और बड़ा होगा। बोले सुनो, हम छोटा उत्सव करेंगे, कुछ मुख्य लोग ही रहेंगे, और इस बार घर में नहीं गौशाले में आयोजन करेंगे, वहीं पे लाला के नाम रखे जाएंगे। गौशाले में ही नामकरण का आयोजन किया और गौशाले में ही लाला को लेकर मैयाएं पहुंची, लेकिन यशोदा मैया से रोहिणी मैया ने अपने गुरुजी की प्रशंसा कर दी। बोले देखो ये हमारे गुरुदेव हैं गर्गाचार्य जी, ये बड़े ज्ञानी हैं, ये भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, बड़े पहुंचे हुए महात्मा है। गर्गाचार्य जी हमारे गुरुदेव बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं। यशोदा मैया ने कहा अच्छा तो बहन इनकी परीक्षा ले ली जाए। बोले परीक्षा भी करके देख लो, हमारे गुरुदेव जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। अब होता है ना कि कई बार लोग महात्मा की भी परीक्षा लेते हैं कि जरा देखे तो महाराज कितने पानी में है, हाँ महाराज को कितना आता जाता है जरा पता तो करे। अब कईयों की बुद्धि ऐसी होती है, कई बार लोग हमारे पास आते हैं ना तो वो प्रश्न नहीं पूछेंगे जो उनको जानना है, प्रश्न वो पूछेंगे जो उनको मालूम है, और उनको उत्तर भी अपने ही हिसाब से चाहिए। और आपने अगर इधर उधर कुछ बताया ना तो वो कहेंगे नहीं नहीं महाराज आप नहीं जानते, ये बात नहीं, ये बात होनी चाहिए। अरे भाई जब पता ही है तो क्यों पूछने आया है। तो ये जो बुद्धि होती है ना, ये बुद्धि बहुत खतरनाक होती है। महात्माओं के पास जाइए ना तो बुद्धि को घर में रख के जाइए, दुनिया में जितना दिमाग लगाना है लगाइए, पर भगवान के सामने और संतों के सामने जाकर बुद्धि मत लगाइए। और नहीं ज़्यादा बुद्धि जो लगाता है ना भगवान में और महात्माओं के सामने, फिर उसकी बुद्धि फेल हो जाती है। इसलिए कभी भी भगवान पर बुद्धि नहीं लगाना। कई लोग भगवान में भी दिमाग लगाते हैं, ये भगवान ऐसे, वो भगवान वैसे, वो भगवान वैसे। नहीं, कभी भी भगवान में और महात्माओं में बुद्धि मत लगाओ। उनके पास श्रद्धा से जाओ, समर्पण के साथ जाओ, जिज्ञासा लेकर के जाओ।
जिज्ञासा लेकर के जाओ, ये लेकर के नहीं कि जरा देखे तो महाराज को पता है कि नहीं। ये स्वभाव अगर लेकर के गए हैं तो फिर आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता, और दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। कहीं भी चले जाओ ऐसे भटकते ही रहते हैं लोग, ऐसे लोग, उनकी बुद्धि को कभी समाधान नहीं मिलता, वो भटकते ही रहते। ज्यादा बुद्धिमान बनोगे ना तो भगवान नहीं मिलने वाले, बुद्धिमानों को भगवान नहीं मिलते। भगवान तो पागलों को मिला करते जो उनके प्रेम में पागल हो जाते हैं। अधिक बुद्धि लगाओगे तो भगवान कहेंगे ज्यादा बुद्धि लगाता है, तो भगवान भी बुद्धि से ही नचाते रहते उसको। बुद्धि नहीं लगाइए भगवान में, भगवान में अपना दिल लगाइए, भगवान में अपना हृदय लगाइए, मन लगाइए। देखो संसार में दिमाग लगाओ, संसार में जितना दिमाग लगा सकते हो उतना दिमाग लगाओ, पर दिल लगाने की बात आए तो भैया बस बाके बिहारी से ही दिल लगाओ। हाँ, दिल तो बाके बिहारी से लगाओ, दिमाग दुनिया में लगाओ। पर हम करते उल्टा है, दिल दुनिया में लगा है और दिमाग भगवान में लगा है। ये करते उल्टा हम लोग हैं। दिमाग अगर कहीं लगाना है तो दुनिया में लगाओ, दुनिया को दिमाग से पकड़ो। ये दुनिया दिमाग से ही सब संसार में झूठे। आप घर में भी परिवार में भी देखो, धोखा मिलता है ना लोगों को। और वो जब धोखा मिलता है ना अपनों से, जब अपना बेटा धोखा देता है, जब अपना पति, अपनी पत्नी, अपना पुत्र जब धोखा देता है, तब उनकी हालत देखो, क्योंकि दिल लगा करके बैठे थे उनसे। अपना मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, जिसको भी अपना आप कहते हो, कौन कहां किस मोड़ पर कब बदल जाएगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए दुनिया में अगर ठीक से चलना है ना तो दिमाग दुनिया में दे दो, बुद्धि दुनिया में लगाओ, पर हृदय की जब बात आए तो भैया हृदय में तो बस बाके बिहारी ही होने चाहिए, हृदय में तो केवल ठाकुर जी होने चाहिए। हाँ, केवल भगवान हृदय में होने चाहिए। और भगवान में यदि हृदय लग गया, भगवान में यदि मन लग गया, तो फिर दुनिया में कोई आपके साथ खड़ा रहे ना रहे, चाहे मित्र साथ हो ना हो, परिवार साथ हो ना हो, रिश्तेदार साथ हो ना हो, चाहे कोई भी आपके साथ खड़ा हो ना हो, लेकिन यदि बाके बिहारी आपके साथ खड़े हैं तो दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बात सही है तो ताली जोर से बजाओ। अच्छा, ये पीछे वाले सोचते हैं ना कि आगे वाले तो बजा ही रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है। हाँ, तो ये पीछे वाले लोग आराम से बैठे रहते हैं, चलो आगे वाले बजा रहे हैं। पर भैया कथा में जाके ना ताली सबको बजाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कथा में जाके जब आप ताली बजाओगे, भगवान के नाम में, कीर्तन में जब आप ताली बजाओगे ना, तो ये हाथ की जो रेखा है ना उल्टी सीधी होती है, सब सीधी हो जाती है, सब अच्छी हो जाती है। इसलिए कहीं ताली बजाओ या मत बजाओ, कथा में जरूर बजाओ। हाँ, अब बजाओ जोर से। क्या बात, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसलिए भगवान जैसा दुनिया में कोई नहीं है, तो अपना मन भगवान में लगाना है। मेरी भई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी भई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी भाई श्याम संग प्रीत कामी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। किसको किसको बाके बिहारी से प्रेम है, उठाओ दोनों हाथ, हरि बोल।
से। छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से। भाई बावरिया सखी मैं तब से, भाई बावरिया सखी मैं तब से। भाई बावरिया सखी मैं तब से, भाई बावरिया सखी मैं तब से। मैंने उन्हीं से, जय हो। मैंने उन्हीं से, जय हो। मैंने उन्हीं से कर ली प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मैंने उन्हीं से कर ली प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी भाई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी भाई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया। दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। श्री राधे। श्याम ने ऐसी बंशी बजाई, श्याम ने से बंसी बजाई। श्याम ने ऐसी बंशी बजाई, श्याम ने ऐसे बंसी बजाई। गोप गोपियां दौड़ी आई, गोप गोपियाँ दौड़ी आई। गोप गोपियां दौड़ी आई, गोप गोपियाँ दौड़ी आई। मोहन से ऐसी प्रीत लगाई, मोहन से ऐसे प्रीत लगाई। मोहन से ऐसी प्रीत लगाई। मोहन से ऐसे प्रीत लगाई। ऐसा बाज उठा संगीत, ये दुनिया क्या जाने। ऐसा बाज उठा संगीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी भाई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी भाई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, जय हो। दोनों हाथ उठा के, मुझे मिल गया, जय हो। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी भाई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी भाई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। अब भगवान का नामकरण होता है और यशोदा मैया ने परीक्षा ले ली। दाऊ जी को अपनी गोद में ले लिया, कन्हैया को रोहिणी जी को दे दिया और आकर के बैठ गई। जरा पता तो करे कि बाबा को कितना पता है, कितने जानकार हैं। हुआ ऐसा कि जैसे ही नामकरण करने के लिए बैठे तो यशोदा जी की गोद में देखा तो दाऊ जी बैठे थे। बाबा तो त्रिकालदर्शी थे, तुरंत बोल उठे, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी का बेटा है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन हृदयो गुड़ै, ये रोहिणी का बेटा
सब में रमण करने वाला, गुणों की खान, इसका नाम राम होगा। बल की अधिकता के कारण इसको बलराम कहेंगे। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। यशोदा मैया की आंखें खुली की खुली। अरे बहन तू तो सही कहती थी, तेरे गुरुजी तो त्रिकालदर्शी है। अरे मेरी गोद में तो मेरा लाला था ही नहीं, मेरी गोद में तो तेरा लाला, पर ये पहचान गए। अब तो मैया ऐसी भूली महाराज, निकाल के सारे कंगन वंगन झुमके हार सब बाबा के चरणों में। जय हो महाराज, आप तो बड़े ज्ञानी। अच्छा माताएं जो होती है ना, इनको कोई बाबा जी थोड़ा चमत्कार दिखाए ना तो ये फंस जाती है। कोई महात्मा थोड़े चमत्कार वाले मिल जाए ना तो अरे बाबा तो बड़े जानकार हैं, बहुत जल्दी फंस जाती है। पर यहाँ तो सच्चे महात्मा थे, आप लोग झूठों के चक्कर में पड़ जाते कई बार और लेने के देने पड़ जाते। इसलिए मैयाओं से कहेंगे ज़्यादा चमत्कार के पीछे मत भागा करो। हाँ कि कोई बाबा बहुत चमत्कार कर रहे तो उनके पीछे भाग लेते। अरे बिहारी जी की भक्ति करो, ठाकुर जी की भक्ति करो, उनकी शरण में रहो तो दुनिया की कोई अला बला आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उनकी शरण में रहो ना, जिनका नाम लेने से ही बड़े से बड़े पापी का उद्धार हो जाता, उनकी शरण में रहो ना। पर माताओं को समझ में नहीं आती, भक्ति पे भरोसा नहीं होता, भगवान पे विश्वास नहीं होता। कहीं कोई सुन ले बाबा चमत्कार कर रहे हैं तो सीधा पहुंच जाएंगी, अब बाद में फंसेंगी तो रोने लगती है कि ये हो गया, ऐसे हो गया। बाबा ने कहा मैया ये कंकड़ पत्थर, ये सोना चांदी मत दिखा, ये सब छोड़ के ही बाबा बनाऊं, ये सब नहीं चाहिए, अपना रख। अब जैसे ही भगवान की ओर देखा तो भगवान कौन है? जो सबके चित्त को खींचने वाले हैं, जो सबको आकर्षित कर लेते हैं। भगवान को देखते ही महाराज बाबा की समाधि लग गई। माँ ने कहा कि बाबा नाम तो बताइए लाला का। बोले क्या नाम बताऊं? इनको देख के तो अपना ही नाम भूल गया। इनके एक दो नाम नहीं होंगे, इनके तो न जाने कितने नाम होंगे, जितनी लीला करेंगे उतने नाम होंगे। पर बाबा हम इनको कहेंगे क्या? इदानीम कृष्ण है, इनका नाम कृष्ण होगा। ये सबके मन को आकर्षित करने वाले, खींचने वाले ये कृष्ण होंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मैया ने कहा बाबा इतना भयंकर नाम धर दिए, हमसे तो बोला ना जाए। तो माताएं जो होती है ना, कितना भी अच्छा नाम बच्चे का रखा वो अपने हिसाब से कोई ना कोई रख लेती है। नाम बिगाड़ने का काम दो ही करते हैं, एक तो मैया और दूसरे मामा। ये दो ही नाम बिगाड़ने का काम करते। कितना भी अच्छा नाम रख लो, ये एक अलग से नाम रख देंगे। तो मैया ने कहा कि ये सब हमसे बोला ना जावे बाबा, हम तो इसको कनुआ कह के बुलाएंगे। क्या नाम रख दिया? कनुआ। यशोदा मैया ने कभी कृष्ण नहीं कहा, वो या तो कान्हा कहती या कनुआ कह देती। ओ कनुआ इधर आ। ठाकुर जी ने कहा अच्छे भले फंसे, इतना बढ़िया नाम मेरा कृष्ण कन्हैया और ये कनुआ कहती है। मैया ने नाम रख लिया। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई और अपने मुख में माँ को ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। पर बाद में भगवान को लगा कि मैया को सब भूल जाना चाहिए, सब भुलवा दिया। अब कथा आती है, भगवान थोड़े बड़े हो गए, भगवान घर से बाहर निकलने लगे। और एक दिन भगवान जब ग्वाल बालों के संग खेलते हैं तो सारे ग्वाल बाल थक जाते। भगवान ने कही एक बात बताओ, तुम्हारे घर में घी दूध माखन सब होता है? बोले सब होता है। तो तुम सब इतने दुबले पतरे क्यों हो? सबने कहा होता तो बहुत है पर मिलता कुछ नहीं है। क्यों? माताएं सब मथुरा बेच आती है। गऊओं की सेवा तो हम करते हैं पर खाने पीने को नहीं मिलता। कहाँ जाता है? सब मथुरा।
कंस को कर देना पड़ता है, इसलिए देना पड़ता है। ठाकुर जी ने कहा ये तो अन्याय है, अच्छी बात नहीं है, हमें क्रांति करना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। क्यों? अरे गौओं की सेवा करें हम, घी दूध माखन इसका आनंद उठाए वो मथुरा वाले, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भगवान ने कहा एक काम करो, सब अपनी अपनी मैया से कहो कि बेचना बंद करे, हमें खिलाए। बोले किसी की हिम्मत नहीं मैया से ऐसे बोले, तो एक काम करो, गोपियों के घर जाके मांग लिया करो, बहुत जिनके घर में होता उनसे मांग लिया करो कि हमें दे दो। बोले मांगने पर एक दो दिन कोई देगा, रोज रोज थोड़ी देगा। भगवान ने कहा चलो राजी से नहीं मिलता तो चोरी कर लो, चोरी कर लो। एक ने कहा वो तो ठीक है भैया, लेकिन अगर चोरी करते पकड़े गए ना तो दो काम होगा। क्या? सबसे पहले तो अगर पकड़े गए तो फिर इतनी धुनाई होगी कि दोबारा चोरी करने लायक नहीं बचेंगे। ये जब गोपियां जो है ना, इनको साधारण मत समझो, ये हट्टी कट्टी खाई पी गोपियां, एक थप्पड़ जिसको जड़ देना उसको छठी का दूध याद आ जावे, ऐसी हैं। तो एक बात तो कि अगर पकड़ी गई तो जम के धुनाई, और दूसरे पूरे गांव में हल्ला हो जाएगा कि चोर हैं, चोर होने का लेबल लग जाएगा, कलंक लग जाएगा। तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, किसी और के घर चोरी करने से अच्छा है कि पहले अपने घर में चोरी करो। अगर पकड़े गए तो चलो मार खा लेना, लेकिन एक बात है कि बदनामी नहीं होगी, घर की बात घर में दबी रह जाएगी। अगर चोरी करते पकड़े गए तो घर की बात घर में रह जाएगी। कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा बेटा चोर, घर में पकड़े भी गए तो कहानी खत्म, मार पड़ेगी एक बार जम के। ठाकुर जी ने सबको कहा जाओ अपने अपने घर चोरी की प्रैक्टिस करो। कल सुबह 10 बजे गई कदम्ब के नीचे जमुना किनारे, हम सब इकट्ठे होंगे, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ, किसके साथ क्या हुआ कल। चलो भाई, ठाकुर जी ने सब योजना बना दी, अब सब अपने अपने घर जाओ, कल आ करके सब अपना अनुभव बताना। बात डन हो गई, सब चले, ठाकुर जी अपने घर चले। सुबह आज ठाकुर जी उठे और बिना आवाज किए चुपके से, आज प्रैक्टिस है ना, ट्रेनिंग है चोरी की, चुपके चुपके ठाकुर जी घुस गए उस घर में जहां माखन रखे रहते, और सीधा जाकर के माखन निकाल कर खाना शुरू। अब मैया पूरे घर में ढूंढ आई, कान्हा कहीं दिख नहीं रहे। मैया कह रही कनुआ सुबह सुबह गया कहाँ। ढूंढते ढूंढते जैसे ही उस भवन की ओर चली जहां माखन धरे थे, छम 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 माँ की पायल बज रही, माँ की कंगन बज रहे। कन्हैया समझ गए कि मैया इधर ही आ रही है। अब जैसे ही मैया द्वार पे आने वाली हुई, हड़बड़ाहट में कन्हैया सोचे भागे, इतने में दोनों ही हाथ मटकी में घुस गई, कंगन फंस गए। अब हाथ निकाले सो निकले नहीं। अब कन्हैया बैठे बैठे अपने हाथन को कह रहे भैया निकरी आओ, निकरी आओ, नहीं मैया पकड़ लेगी तो बड़ी पीटेगी, निकरी आओ। भोले मन से ठाकुर जी कहे जा रहे, हाथ निकले नहीं, मैया आके पीछे खड़ी हो गई। क्यों रे कनुआ, क्या कर रहा सुबह सुबह। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी ठहरे, मैया क्या बताएं। बोले बता क्या कर रहा। मैया तू तो बहुत दिन भर काम करती है, थक जाती होगी। मैया ने कहा हाँ, अकेली परेशान हो जाती होगी सारे काम कर करके। मैया ने कहा हाँ, पर तू यहाँ क्या कर रहा वो बता। ठाकुर जी ने कहा मैया हमें लगा कि हम तेरी मदद कर दे। मैया ने कहा अच्छा क्या कर रहा है। बोले मैया हम ऐसे घूमते घूमते जा रहे थे, सो देखी एक चींटियों की लाइन जा रही थी, और चींटियों की लाइन जा रही थी तो मैंने सोचा ये जा कहाँ रही है। जाके देखा तो सब तेरे माखन की मटकी में घुसी जा रही थी।
सो मैया हमने सोचा कि ये सारा माखन खा जाएंगी, तो हम यहाँ बैठ के सारी चींटी निकाल ले रहे माखन से। मैया ने कहा अच्छा तू इतना ध्यान रखे लाला मेरा? बोले हाँ। तो एक बात बता, तू मेरी मदद करने आया था? बोले हाँ मैया, सच्ची तेरी कसम। मैया ने कहा तो एक बात बता, चींटियां निकालते निकालते ये माखन तेरे मुंह पे कैसे लग गया? कन्हैया ने कहा क्या बताऊं मैया, एक चींटी बड़ी बदमाश थी, वो घूमते घूमते मेरे ऊपर चढ़ने लगी, चढ़ते चढ़ते मेरे मुंह के पास आ गई। अब जैसे ही मुंह के पास आई, सोई हटाने के लिए ऐसे किया, सोई मुंह में माखन लग गया। नहीं तो मैया तेरी कसम, मैं तो तेरी मदद ही करने आया था, चींटियां निकालने ही आया था, सोई दोनों हाथ मटकी में फंस गई। मैया ने कहा पक्को लाला तू ऐसे ही यही करने आया था? बोले हाँ मैया। अब भोली यशोदा मैया बातन में आ गई। अरे मेरो लाला तू कितना ध्यान रखे मेरा। मैया ने खूब दुलार किया, माखन ऊपर से खिला दिया। अब कन्हैया चोरी में हो गए पास हो गए। दूसरे दिन पहुंच गए कदम के नीचे, और ठाकुर जी जमुना के किनारे एक पांव पे दूसरा पांव चढ़ाया, अधरों पे बांसुरी धरी और बजाना शुरू किया। मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर। गाएंगे नहीं? मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर। सब धीरे धीरे ग्वाल वाल सब इकट्ठे होने लगे। जैसा कि बात हुआ था कि सुबह सब वही मिलेंगे, आ गए सब। ठाकुर जी ने जो सबकी दशा देखी ना, कोई टेढ़ा होके चल रहा, कोई लंगड़ाते हुए चल, भगवान समझ गए, किसी के कान लाल, किसी के गाल लाल। ठाकुर जी देखते ही समझ गए इनके साथ क्या हुआ है। सबने अपनी अपनी बात बतानी शुरू। ठाकुर जी ने कहा बस करो, पकड़ गए क्या हुआ। कोई फेल हुआ, कोई पास हुआ। भगवान ने कहा देखो भैया, हम तो हो गए पास, आज से हम तुम सबको चोरी की ट्रेनिंग देंगे, सब हमारे साथ चलो। भगवान ने एक मंडली बना ली, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल, और खुद अध्यक्ष बन गए, खुद अध्यक्ष बन गए। बोले चलो अब हमारी अध्यक्षता में किसी न किसी के घर रोज हम जाएंगे, धावा मारेंगे, चोरी करेंगे। अब भगवान ने सेना भी बना ली। जो बंदर हैं वो आकाश मार्ग से जाएंगे, और जो आधे हमारे साथी हैं ना, वो गलियों में से छुप के जाएंगे। हम केवल 2-4 लेकर के आराम से पीछे पीछे चलेंगे, ताकि किसी को शक ना हो कि हम कहीं डाका डालने जा रहे हैं। अब भैया चोर मंडल, पूरा ब्रज मंडल, चोर मंडल चल पड़ा पूरे ब्रज मंडल में चोरी करने। अब रोज रोज ठाकुर जी किसी न किसी के घर जाते हैं, माखन खाते हैं, बंदरों को लुटाते हैं बढ़िया। और माखन खाने के बाद जब घर से जाना होता तो जाते जाते साड़ी मटकी तोड़ देते। गोपियां हैरान हैं कि भाई चोर तो ठीक है, माखन तो खाए सो खाए, मटकी क्यों तोड़ रहा है। सारे मटके फोड़ देते ठाकुर जी, जितना भी घी दूध दधी सब फैल जाता। अब सब परेशान, सब ने पकड़ने की ठानी, पर ठाकुर जी को कभी कोई पकड़ ही ना पाए। एक गोपी थी जिसका नाम था प्रभावती। उसने कहा कि तुम सबसे नहीं होगा, हम पकड़ के दिखाएंगे इसको, हम पकड़ के दिखाएंगे। गोपियों ने कहा हम बड़ी हैरान है, मिलता ही नहीं है। बोले हम पकड़ के दिखाएंगे, चिंता मत करो। इसने सारा सेटअप तैयार किया अपने घर पे, और सारा सेटअप तैयार करके दरवाजा खुला छोड़ दिया। आंगन में सारे मटके माखन के रख के और दरवाजा खुला छोड़ के गोपी छिपकर बैठ गई। बोले आने दो, आज पकड़ के दिखाऊंगी। ठाकुर जी आ गए। ऊपर ऊपर वायु सेना आ रही, सारे बंदर, और नीचे से भगवान की सेना खिड़की से, और सामने दरवाजे से ठाकुर जी आते। सरदार है ना चोरों के, तो सरदार जी सामने से आते, 2 इधर 2 इधर, बाकी सब खिड़की से आ रहे हैं।
ठाकुर जी सामने से दरवाजे से घुसे, बाकी सब खिड़की से घुसे, ऊपर बंदर आ गए। अब कार्यक्रम शुरू। ठाकुर जी ने ऊपर लुटाना शुरू किया, नीचे वाले चिल्लाए तो नीचे लुटाना शुरू किया। ऊपर लुटा रहे, नीचे लुटा रहे, गोपी छिपके देख रही है, सारा मामला यही है। अब समझ में आया, सबने खा लिया, सबने भोग लगा लिया। जैसे ठाकुर जी खाने को हुए, इतने में गोपी ने द्वार खोला और सीधा सामने प्रकट। जैसे ही गोपी को आते देखा, बंदर भाग गए, नीचे से सारे जितने थे साथी वो भी भाग गए, ठाकुर जी ऊपर लटक रहे। ठाकुर जी ने कहा अच्छे भले फंसे, सब भाग गए खिड़की से कूद कूद करके। गोपी ने द्वार बंद किया और कन्हैया को नीचे उतारा और मुंह में बढ़िया माखन लगाया, बोले चल यशोदा के घर। तेरी मैया रोज कहती है ना कि मेरा लाला चोर नहीं है, पकड़ के ला, आज चल प्रमाण है, दिखाऊंगी। हाथ पकड़े कन्हैया के। अब कन्हैया सोच रहे अब क्या होगा। जितनी टोली थी सब खिड़की से झांक रहे, भाई आज अपना सरदार पकड़ा गया, आज न जाने क्या होगा। अब भगवान को जैसे ही लेके गई, पीछे पीछे सारे ग्वाल बाल। अब तो कन्हैया की खैर नहीं, अब तो लगता है हमारा धंधा ही बंद हो जाएगा, सरदार ही पकड़ा गया। पीछे पीछे ठाकुर जी चले जा रहे थे, आधे रास्ते पहुंचे। भगवान ने कहा अरे प्रभावती, अरे गोपी, तुझे शर्म नहीं आती? बोले शर्म किस बात की? अरे इतने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, तू बिना घूंघट किए जाएगी? घूंघट तो कर ले। गोपी ने कहा अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, लंबा घूंघट कर लिया। अब कन्हैया का हाथ पकड़े जा रही है। सामने से क्या हुआ कि उस गोपी के देवर आ रहे थे, वो भी ठाकुर जी के टीम के इस ठहरे। उन्होंने देखा अरे कन्हैया आज तो पकड़ा गया। ठाकुर जी ने कहा पकड़ा तो गया, पर अब बचाना तुम्हारा काम है, आ जाओ पीछे। अब चलते जा रहे प्रभावती को कारी, प्रभावती तेरे भीतर तनिक भी तरस नहीं है, दया नहीं है। गोपी ने कहा हुआ क्या? बोले एक ही हाथ कब से पकड़े जा रही है, मेरे हाथ दुखने लगे। गोपी ने कहा हाथ दुखे चाहे सर, अब तो यशोदा के सामने पेश करूंगी तोए। कन्हैया ने कहा एक काम कर, ये हाथ छोड़ दे, ये वाली पकड़ ले। गोपी ने कही अच्छा तू ही चालाक है, मैं हाथ छोड़ू और तू भाग जाए? बोले बिल्कुल नहीं, मैं खुद पकड़ाता हूँ, तू पकड़ ले, पर ये हाथ छोड़ दे, बड़े दुख रहे। अब गोपी तरस आ गया, बोले छोड़ दिया, दूसरा हाथ दे। अब भगवान ने धीरे से उसके ही देवर का हाथ पकड़ाया और भगे। अच्छा देखो, उसको भी नहीं पता कि मेरे ही घर में आज चोरी हो रही थी, मेरी भाभी है, उसको भी नहीं पता घूंघट की है। तो इसको लगा कि चलो ठीक है भाई, अपने सरदार को बचाने के लिए हम खुद फंस जाते। अब प्रभावती ने घूंघट किया, सुई हाथ पकड़े अपने देवर का, लेके पहुंच गई दरवाजे। अरे ओ नंदरानी, ओ यशोदा बाहर आ। रोज कहती थी ना कि मेरा कन्हैया चोर नहीं है, तुम सब बदनाम करती हो, देखो रंगे हाथ पकड़ के लाई हो। और इधर ठाकुर जी खिड़की से घर में घुसे, जाके पालने में सो रहे। यशोदा मैया निकल के आई, अरे गोपी काहे को चिल्लाती है? अरे देखो तुम्हारे लाला की करतूत। भगवान ने सारा मुंह में माखन वाखन लगा दिया था, जो भी हाथ में लगा था सब। बोले माखन खाते हुए आज मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा अपने घर में, देख। अब मैया यशोदा हंसे सो हंसे। अरे गोपी तेरी बुद्धि पगला गई है, तू बौरा गई है। बोले क्यों? मेरा लाला तो घर में पालने में सो रहा है, तू तो सच में तुम सब उसके पीछे पड़ गई हो, बदनाम कर रही हो मेरे लाला को। जैसे शोर हुआ, कन्हैया आंखें मलते मलते, मैया इतनी शोर क्यों हो रही है? जैसे कन्हैया की आवाज घर में से आई तो गोपी ने घूंघट उठाया। बोले मामला क्या है? घूंघट उठा के देखा तो कन्हैया अपनी मैया के बगल में खड़े हैं और गोपी अपने देवर का हाथ पकड़े खड़ी है। मैया यशोदा ने कहा बुद्धि ठिकाने तो देख किसके हाथ पकड़ के लाई है।
अब गोपी को उल्टे ही मैया यशोदा ने 4 बातें सुना दी और पीछे से कन्हैया आंखें मटकारे, क्यों, कैसी रही। प्रभावती ने कहा कि अब की तो बच गया पर तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो ये ठाकुर जी की लीला भैया बड़ी नटखट। ठाकुर जी बड़े छलियां, गोपियां कहती ये बड़े छलियां हैं, बहुत छल करते। इस प्रकार भगवान, देखो भगवान भले ही चाहते हैं गोपियों की मटकी तोड़ देते, माखन खाते, पर गोपियों की भी इच्छा रहती कि भगवान आए। वो चाहती है कि भगवान आए, वो माखन चुराए। जिसके घर में ना आए तो वो भगवान से प्रार्थना करती है कि कभी मेरे घर आइए। तो सब गोपी उस लीला में प्रसन्न होती हैं। ऐसा नहीं कि भगवान चोरी करते थे या चुराने के लिए जाते थे, वो तो गोपियों का प्रेम लेने जाते थे। गोपियां राजी थी उसमें, वो दिखाने के लिए उलाहना देने यशोदा जी को आती थी, पर मन में होता था कन्हैया मेरे घर आए, वो भी माखन खाए। सारी गोपियों के मन में यही इच्छा रहती थी। और तब से भगवान का नाम माखन चोर पड़ गया। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। अब भगवान अपने आगे की लीला करते हैं। एक दिन भगवान ने घर में ही मटकी फोड़ दिया, तो यशोदा जी ने उखल से बांध दिया। उखल से जब बांध दिया तो कहते हैं कि 2 आंगन में वृक्ष थे यमला अर्जुन के, भगवान ने उसे तोड़ दिया। वो श्रापित थे, कुबेर के पुत्र नलकूबर थे, भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यशोदा मैया ने कहा गोकुल में रोज रोज उत्पात होता है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम वृंदावन जाएंगे। गोकुल छोड़कर भगवान वृंदावन आ गए। बोल वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन आने के बाद भगवान ने माँ से कहा मैया अब मैं बड़ा हो गया, अब मोको गैया चराने जानो है। अब भगवान मैया ने कहा तुम अभी छोटे हो, अभी छोटी गैया चराओ, बड़े हो जाना तो बड़ी गैया चराना। तो आज सुंदर श्रृंगार करके और मोर पंख धारण करके काली कमरिया धराकर मैया ने लाला को भोजन कराया, हाथ में लकुटी बांसुरी थमा दी। ग्वाल बालों के संग आज भगवान गैया चराने जा रहे। बड़ा सुंदर दृश्य है। गैया जा रही है, पीछे पीछे कृष्ण और बलराम, उनके पीछे सारे ग्वाल बाल, आगे आगे गैया। गोवर्धन की तलहटी में वृंदावन में सब जाकर गैया चरा रहे। बोल गोपाल भगवान की जय हो। गैयों की सेवा करने लगे तो भगवान का नाम गोपाल हो गया। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। 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 दोनों हाथ उठा के हरि बोल। जय हो।
ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। ठाकुर जी गैया चराने जा रहे, दर्शन करना है। अरे हाँ या ना, उठाइए दोनों पूरे पूरे हाथ और ताली बजाते हुए। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। श्री राधे। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो जय हो। जय हो। दोनों हाथ उठा के। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। 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 बोल गोपाल भगवान की। जय हो। कुछ सूचना हम लोग श्रवण करेंगे, तत्पश्चात आगे बढ़ेंगे।